हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक क्लास 10 की सीरीज में हम कहते हैं बहुत सारे चैप्टर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 13। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो आपको सामने दिख रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। भाई ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। इसकी रेशियोज में हम फंस जाते हैं, इसकी आइडेंटिटीज हमको लर्न नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को मेरी वीडियोस को देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आइडेंटिटीज रेशियोज में सब चीज समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इवन, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो बेटा एक एक करके हम चलेंगे यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्री को। बेटा अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो रियल लाइफ में यूज होने वाला सबसे कॉमन टॉपिक है ये आपका। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारे पास बिल्डिंग है, समझ लेते हैं कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, समझ लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है हमारे सामने। इस पर्सन ने यहाँ से, कोई पर्सन यहाँ पे था इसके टॉप पर, इसने यहाँ से देखा इस पर्सन को, यहाँ से इसने देखा इस पर्सन को, ध्यान समझना। तो इसको इसकी हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी है, इसको बस ये बताए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसको पता है कि इसकी डिस्टेंस है, मान लो x डिस्टेंस है, और इसको पता है कि जो एंगल देख रहा है वो एंगल थीटा से देख रहा है। तो क्या ये इसकी हाइट बता पाएगा? बता पाएगा। कैसे बता पाएगा सर? बेटा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब वो कैसे बताएगा बेटा, वो तो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो होता है ना, वो बेसिकली, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, इसको चलो अब यहाँ से बाद में से डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बेटा आपका 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इन 3 वर्ड से बना है, ठीक है। ट्राई का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, 3। गॉन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स एंड मीटर्स। मेट्रॉन का मतलब होता है यहाँ पे मीजर, मतलब 3 साइड मीजर। तो बेटा अब ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की आपकी वो ब्रांच है जो डील करती है राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स और उसके एंगल्स में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो डिपार्टमेंट है, वो टूल है आपका जिसके थ्रू आप कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स, ये वाले एंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसको तो नहीं करेंगे यहाँ पे, मान लो ए, ये यहाँ पे बी एंड यहाँ पर सी, तो उसके एंगल्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे क्या है, अल्फा है, ठीक है। उसके एंगल्स के बीच का रिलेशन और उसकी साइड्स के बीच का रिलेशन लाइक ए सी, बी सी एंड ए बी, बस इनके बीच में खेलता है बस, ठीक है बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, अभी बस आपको साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, वो होगा ए सी ओवर बी सी, ठीक है, ए सी ओवर बी सी। सर कैसे लिख दिया आपने ये? बेटा यही तो चीज़ है वो ट्रिग्नोमेट्री, यही चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बेटा ये आप कैसे लिख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा राइट एंगल ट्राइंगल मान लीजिए हमारे पास यही है, और यहाँ पे बस अभी मैं एक एंगल को लेकर चलता हूँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, हमें दिख रहा है। बाकी जो दोनों एंगल होते हैं वो कौन से एंगल होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल्स होते हैं। मान लो यहाँ पे थीटा है, वहाँ पे अल्फा है, लेकिन अभी मैं थीटा को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से, या थीटा भी अगर आप लोग यहाँ से ना लो, मैं इसको सी लेके चलता हूँ, थीटा भी बाद में हम पुट कर देंगे उसको, यहाँ पे मैं इसको सी लेके चलता हूँ। तो यहाँ से बेटा कुछ रेशियोज होती हैं, रेशियोज लाइक साइन सी, यहाँ से उसके बाद होगा हमारा कॉस सी, उसके बाद होगी हमारी नेक्स्ट रेशियो टेन सी के बाद यहाँ से होगा कॉट सी के बाद यहाँ से होगा सेक सी, ठीक है, और फिर यहाँ से होगा कॉसेक सी। तो बेटा ये कुछ रेशियोज हैं, ठीक है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो बेटा ये कुछ रेशियोज हैं। अब इन रेशियोज की ना इस ट्राइंगल की फॉर्म में, इस ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में ना कुछ रेशियोज होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन सी, अगर मैं साइन सी को देखूं तो उसके लिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा, इसके लिए कोई आपको शॉर्टकट बता देता हूं पहले। ये मैंने यहाँ पे बेटा एक शॉर्टकट लिखा है, इसके बहुत सारे बच्चे अलग अलग फॉर्म्स बताते हैं।
ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, हालांकि उसे मजाक के फॉर्म में नहीं लेना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, सीरियस नहीं लेना, तो मजाक तक के लिए। इसके अलावा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसके अलावा एक और है थोड़ा सा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे। अब सर इसका क्या खेल है यहाँ पर, बेटा इसी का सारा खेल है, इसके थ्रू ही आप कहते हैं यहाँ से इसके रेशियोज निकाल सकते हो। देखो कैसे, पहले वाले में क्या लिखा है, P/H। तो जरा मुझे ये बताओ, साइन सी आपके सामने है, साइन सी के सामने परपेंडिकुलर कौन सी होगी इस ट्राइंगल के अंदर, क्या बेटा इसकी परपेंडिकुलर AC होगी, जी सर। और हाइपोटेनियस, अच्छा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बेटा इसकी AB होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी इसकी AB होगी, परपेंडिकुलर क्या होगी बेटा इसकी AB। और हाइपोटेनियस क्या होगी बेटा, जरा देखो, ये होगी AC होगी। अब कैसे पहचानोगे भाई, इस वाले एंगल को देखो जरा, ये वाला एंगल है, एंगल C की बात कर रहा हूं मैं, एंगल C के सामने जो साइड पड़ेगी वो कौन सी होती है हमेशा, परपेंडिकुलर। कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। उसके नीचे जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हमेशा उसका बेस होता है, ठीक है, क्या होता है, बेस होता है। तो ये वाली साइड कौन सी बची फिर हमारे पास, हाइपोटेनियस बची है बस, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो AC/। अच्छा बेटा अब मैं कॉस की बात करूं तो कॉस क्या होगा बेटा, B/H, क्या होगा, B/H, सेकंड वाली रेशियो यहाँ से B/H। तो बेस क्या है हमारा यहाँ से BC और H क्या है हमारा यहाँ से AC। अच्छा tan की बात करें तो tan क्या होगा, P/B। तो P क्या है हमारा यहाँ से देखो जरा, P है हमारा AB, यहाँ से ये क्या है हमारा BC, निकल गया। चलो cot C, तो cot C की अगर मैं बात करूँ तो बेटा cot C हमारा कैसे निकलता है, इसका जो उल्टा होता है, पीछे वाली रेशियो को देखो जरा, थर्ड वाली से देखो और इसको नीचे से देखो जरा, क्या है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC/AB, BC/AB। तो नेक्स्ट वाली क्या है, सेक्सी है, तो सेक्सी क्या हो जाएगी यहाँ से, AC/BC। कॉसेक क्या हो जाएगी, कॉसेक हो जाएगी AC/AB। तो सर ये दोनों आपने कैसे लिख दी डायरेक्ट, ये दोनों आपने डायरेक्ट कैसे लिख दी बेटा, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो ये होता है P/H, ये होगा हमारा B/H, ये होगा हमारा P/B। स्टार्टिंग के तो आपने देख लिया, P/H, B/H, P/B लिख दिया। अब ये तो हमारे थे साइन की रेशियोज। अब कॉट, सेक और कॉसेक कैसे आता है बेटा, वो होता है इसका रेसिप्रोकल। क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा के होता है, क्या होता है, 1/sin थीटा के। अगर मैं बात करूँ सेक थीटा के तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के। और अगर मैं बात करूँ कॉट थीटा की तो वो होता है 1/tan थीटा। ये कुछ रिलेशन है इन रेशियोज के बीच में, 6 रेशियोज हैं, उन 6 रेशियोज के बीच में एक रिलेशन तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो देखो कॉट को मैंने बताया, कॉट क्या होता है 1/tan, तो 1/tan कर दो जरा, तो BC कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब इसका जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। देखो जरा नीचे से देखो, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखो H/B, और इसका क्या हो जाएगा H/P। इस तरीके से निकल के आ गया बेटा, समझ में आया। तो यही आपका ब्रह्मास्त्र है। इस टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन जितने करने हैं उसके लिए आपका ब्रह्मास्त्र ये है, ठीक है। ये वहाँ पे जाके तुरंत लिख देना, उसके बाद तुम्हारी सारी रेशियोज वहाँ से तुम्हें पता लग जाएगी कौन सी रेशियो किसके अपॉन में होने वाली है। क्वेश्चन करेंगे अभी एक्सरसाइज के अंदर, तब देखेंगे और अच्छे से इसको। चलो बेटा, इसके अलावा ये तो मैंने 3 यहाँ पर लिख दिया बेटा। यहाँ पे एक रिलेशन और ध्यान से समझो, जो हमारा tan थीटा होता है ना, वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। देखो जरा, sin थीटा ओवर cos थीटा, जब आप PA क्या करोगे, देखो यहाँ से जब आप P/H sin थीटा करोगे ओवर B/H कर दोगे, तो H से H कट गया तो क्या आया, P/B तो आया। देखो आया समझ में कैसे निकला ये इससे। तो ये एक रिलेशन, 3 तो ये हो गई, एक रिलेशन ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 रिलेशन होती हैं इन रेशियोज के बीच में। चलो आगे बढ़े, फिर इतना समझ में आ गया। अच्छा अब सुनो, ये तो था इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं पूछूं आपसे भाई साइन A बता दो, क्या बता दो, साइन A। कहाँ बताएं, चलो साइन A के लिए जगह थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा जगह यहाँ बना देते हैं। तो साइन A के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, साइन A के अकॉर्डिंग आप देखो, साइन A के लिए सामने वाली की ये हो जाएगी इस बार परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा उसका बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो जरा देखो साइन A के लिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारी BC, और हाइपोटेनियस क्या है हमारी AC। समझ में आया बेटा, साइन A ये।
जरा देखो क्या साइन ए कॉस सी के जैसा है, उल्टा बिल्कुल सेम है। जरा देखो साइन और कॉस के बीच में कुछ रिलेशन निकालना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अगर मैं साइन यहां से कॉस ए निकालूं तो ए क्या, कॉस क्या कहता है, बेस ओवर, तो उसका बेस क्या है बेटा, ए बी, क्या है ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है उसकी, ए सी। तो क्या कॉस ए और साइन सी बराबर है, देखो जरा, देखो जरा, एक ही ट्राइंगल के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तो बेटा यही है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की मैंने तो क्या बताया था कि मैथ्स की वो ब्रांच जो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में रिलेशन बनाती है। तो यही तो मैंने रिलेशन बना के दिखा दिया आपको, एंगल्स और उसके साइड्स, एंगल्स और उसके साइड्स, एंगल्स और उसके साइड्स। समझ में आया? चलो इसके बाद बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बेटा कुछ नॉन वैल्यूज होनी चाहिए, जो आपकी ये सारी रेशियोज है ना, इन सब रेशियोज के कुछ एंगल्स पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन कॉट थीटा के बाद सेक थीटा। अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग बुक के अंदर कोसेक थोड़ा ऊपर मिल जाएगा, कॉट आपको नीचे मिल जाएगा। उसका भी एक रीज़न है, उन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है, ठीक है, और मैं भी आपको बताऊंगा रीज़न कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। तो बेटा यहाँ पे आप कौन कौन सी वैल्यूज आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। देखो 0 डिग्री पे पता होना चाहिए, इसके बाद 30 डिग्री पे पता होना चाहिए, इसके बाद 45 डिग्री पे पता होना चाहिए, इसके बाद 60 पे पता होना चाहिए, और इसके बाद 90 डिग्री पे। मतलब ये 5 एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको इन सभी रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं कि साइन थीटा कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, 0 से स्टार्ट होता है। साइन 0 0 क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 1 होता है। मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 30 क्या होगा बेटा, वो होगा 1/2। क्या होगा, 1/2। तो 45 क्या होगा, 1/√2। चलो सही, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/√2, इस तरीके से 1/2 को। 60 क्या होगा, 60 होगा √3/2। पहले पता लग गई बेटा। अब देखो कॉस का क्या है, मैंने अभी आपको पिछले मैं रिलेशन क्यों बना रहा था, साइन और कॉस का मैं क्यों रिलेशन बना रहा था, क्योंकि बेटा कुछ एंगल्स पर ये क्या होती है, वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था साइन ए और साइन सी, ठीक है, उनकी साइन ए की वैल्यू कॉस सी से मैच कर रही थी। इस क्यों कर रही थी, क्योंकि उनके कोई वैल्यू सेम थे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज, ठीक है। वो अक्षय कुमार का है ना ऐसे वाला, ठीक है, इंटरचेंज कर दो इनको। देखो 1 को यहाँ पे ले आओ, 0 को यहाँ पे ले आओ, इसके बाद तो √3/2 यहाँ पे ले आओ, 1/2 को यहाँ पे ले आओ, तो ये बचा, इसे बीच में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्षय कुमार साहब का स्टाइल कर दिया। चलो अब आ जाओ टेन थीटा पे। बेटा टेन थीटा का आपको बताया था मैंने एक रिलेशन, टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप चाहो तो टेन थीटा की वैल्यू यहीं से निकाल सकते हो। कैसे निकाल, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। मैं tan 0 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, tan 0 की, देखो जरा। तो उसमें sin 0 की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि sin 0 की, नीचे क्या जाएगा cos 0। अब बताओ sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 0। क्या आ गया बेटा, 0, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे जाएंगे तो बताओ 1/√2 डिवाइड बाई √3, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√3, कितना आएगा 1/√3। दिस अपॉन दिस कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। अच्छा अब बताओ बेटा 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ND को लिख रहा हूँ, क्या, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया। अब फिर से अक्षय कुमार जी को याद करो, कर दो, ठीक है, मतलब इसको इधर और इसको इधर ऐसे लेके चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बताया था कि cot थीटा क्या होता है, tan का इन्वर्स होता है, मतलब अपॉन में रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे ही आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा। आगे समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अब आते हैं सेक पर। तो बेटा सेक की मैंने आपको रिलेशन बताई थी कि जो हमारा सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो सेक, अगर मुझे सेक 0 निकालना है तो क्या 1/cos 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब 1/cos 0, 1/1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2/√3
√2 अब देखो जरा 1/0 क्या ये नॉट डिफाइंड होगा सर? बिल्कुल होगा। देखो 1 अपॉन ये 0 वैल्यू है, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलो इतना समझ में आ गया। अब फिर से अक्षय कुमार जी को याद करो, ठीक है ना। देखो टेबल कैसे याद करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको याद करनी है ना तो इस तरीके से कर दो। अब क्या कर दो, नॉट डिफाइंड को तो यहाँ पे ले आओ, 2 को यहाँ पे ले आओ, √2 ऐसे ही रहेगा, इसको यहाँ पे ले जाओ 2/√3 और 1 को कहाँ पे ले जाओ यहाँ पे। देखो टेबल बन गई। बच्चे इसको याद करने में फंस जाते हैं। अरे आपको याद नहीं करनी है बेटा, बस आपको देखो 2 चीजें करनी है, एक साइन और एक कॉस। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ साइन कर लो, कुछ सब कुछ हो जाएगा। देखो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 इंटरचेंज कर दो। 1 को यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहीं रहने दो, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, हो गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला याद रखो, sin थीटा ओवर cos, तो दिस अपॉन दिस कर दो, tan थीटा की वैल्यू आ गई। फिर cot निकालना है, कर दो, अक्षय कुमार जी को याद कर लो, कर दिया। इसके बाद sec को कैसे निकालोगे, cos की वैल्यू आ चुकी थी, अपॉन में कर दो। cosec कैसे निकलेगा, ऐसे कर दो। ये तो cosec करने के लिए फिर से एक और तरीका है, 1/sin कर दो, 1/sin वहां से भी निकल जाएगा। समझ में आया। अब बहुत सारी बुक्स में या बहुत जगह पे आपको क्या मिलेगा, tan के साथ यहाँ पे cosec मिलता है। क्या मिलता है, cosec। वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि वो क्या चलते हैं, sin cos tan, तो sin का उल्टा cosec ले लेते हैं साथ साथ, वो कि cosec फिर sec इसके साथ का यहाँ पर। लेकिन मैंने यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो मैंने इसलिए इसको साथ में लिख दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल है। ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली आपको क्या करनी है, बस एक वैल्यू याद करनी है, वो है साइन की। साइन से आप cos निकाल लेंगे, cos निकाल लिया तो sin ओवर cos से tan निकाल लोगे, tan निकाल लिया तो क्या तो अक्षय कुमार जी को याद कर लो, cot निकाल लोगे, अब cos की वैल्यू पता है तो sec निकाल लोगे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक दूसरे के सबको ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच में इनका रिलेशन है, तो हम यहाँ से इनको निकाल सकते हैं। बेटा टेबल देख लो अच्छे से कैसे हुआ, समझ में आया। चलो बेटा इसके बाद एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। वहाँ पे बेसिकली वो टॉपिक आपका इस साल के बोर्ड में कटा हुआ है, तो उस टॉपिक को मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ वीडियो में, ठीक है, क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन या उसका कोई भी टॉपिक कुछ भी नहीं आने वाला है, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं होगा। तो फिर हमारे पास अब कुछ क्या बचता है सर, अब हमारे पास बेटा सीधा बचती है एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। देखो एक क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज के बेस पर जरूर आएगा, ध्यान समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। 8.1 के बेस पर जरूर आएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। बेटा कोई एक ABC ट्राइंगल है जिसमें ABC राइट एंगल है B पर, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 24, अगर AB 24 है, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर की फॉर्म में है, डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, डिटरमाइन करने हैं हमें साइन A और कॉस A। सेकेंड पार्ट में डिटरमाइन करना है हमें साइन C एंड कॉस C। इतना डिटरमाइन करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो आप वही अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लो। पापा बियर पियोगे, हाँ बेटा आ गया आपका ब्रह्मास्त्र, आपने निकाल लिया। चलो युद्ध में लड़ने जा रहे हो, ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। अब क्या करोगे बेटा, 2 साइड बताया आपको, तीसरी साइड भी निकालो। क्या निकालना है, थर्ड साइड भी निकालनी है। तो सॉल्यूशन इसका करने जा रहे हैं हम। तो इन ट्राइंगल ABC, अब बाय पाइथागोरस हम क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पता होगा, नहीं भी बताया तो मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस कितनी है हमारी, AC है। क्या है, AC है। बेस कितना है हमारा, BC, और परपेंडिकुलर कितनी है हमारी, AB है। तो BC कितनी है हमारी, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, यहाँ से AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 749 प्लस 24 का 576। जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी बेटा 25। AC कितनी निकल के आ गई हमारी, 25। अब तो जब हमारे पास AC भी आ गई है 25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास तीनों साइड पता है। अब तो चाहे आप कोई सा भी एंगल निकलवा लो। क्या निकलवा रहा है, साइन A, तो बेटा साइन A यहाँ पे होगा।
है ना, यहाँ पर ए है। देखो अब इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है भाई साइन ए निकालो और दूसरी वैल्यू निकालो कॉस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, देखो साइन ए सोचो वहाँ है एंगल, ठीक है, उसके सामने परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो साइन के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब BC ओवर हाइपोटेनियस क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी सबसे बड़ी वाली साइड AC। तो BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। चलो अब कॉस ए, भाई यहीं से कॉस ए देख लो ना, बेस क्या है 24 है, तो यहाँ से क्या लिखे हम AB, और हाइपोटेनियस लिखनी होती नीचे तो AC आ जाएगा। ये क्या आ गया 24/25 आ गया बेटा रेशियो। फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो फिर सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। उसने पूछा हमसे साइन C एंड कॉस C, ये दो चीज़ें पूछी हैं, तो मैं यहाँ पे पहले साइन C निकाल देता हूँ, कॉस C नीचे निकालेंगे। देखो साइन C इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, साइन C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी हमारे पास इस बार AB, और हाइपोटेनियस फिर से वही AC रहने वाली है, तो इसका मतलब 24/25, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेस ऑफ कॉस C, इसके लिए बेस क्या होगा भाई C के लिए देखो ना, इसका बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेनियस क्या होगी सबसे बड़ी वाली साइड मतलब कि AC। कितना हो गया 7/25 आ गया बेटा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया ना। देखो कुछ नहीं है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड उसके वो बेस हो जाएगा, तो थर्ड वाली साइड कौन सी होगी हमारी, हाइपोटेनियस। बस इन्हीं का रेशियो से हमारा सब कुछ आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और पक्का क्वेश्चन एक पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। 1 नंबर या 2 नंबर के में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से रेशियोज में। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फिगर दे रखी है बेटा हमें यहाँ पर। फिगर कुछ इस तरीके से है, राइट एक ट्रायंगल दे रखा है जहाँ पे राइट एंगल है हमारा Q पर, ठीक है, और यहाँ पे 12, ये है हमारी P, Q एंड R, और ये हमें दे दी है 13 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड tan P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R। ध्यान समझेंगे बेटा। देखो पहले तो आपका सबसे पहले काम क्या है, इन ट्राइंगल सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं इसका। इन ट्राइंगल PQR पाइथागोरस PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, देखो जरा PR का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर 12 मतलब कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR हमारी कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू PQ कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो 169 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई, QR स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 25, तो QR कितना आ गया बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट है बेसिकली, ठीक है, 5, 12 और 13 ये ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस का। चलो वो बात की बात है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। अब हमसे क्या पूछा है बेटा, tan P माइनस कॉट R, ये हमें निकालना है। tan P कहाँ पर है, ये रहा। अच्छा ब्रह्मास्त्र निकालो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बेटा जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगा QR, और बेस क्या होगा इसका PQ माइनस। अब कॉट के लिए देखो, कॉट R तो एंगल आपका ये है, तो कॉट क्या कहता है भाई बेस ओवर, तो इसका बेस क्या है QR, और इसका बेस, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है इसकी, ये हमारे PQ। तो QR की वैल्यू कितनी है जल्दी बताओ 5, और PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12। क्या यही वैल्यू यहाँ पे भी नहीं है, क्या ये कट जाएगा, क्या आंसर 0 नहीं आएगा, तो यही आंसर हमारा आंसर है, ठीक है, यही 0 हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया बेटा क्वेश्चन कैसे करना था। चलो ब्रह्मास्त्र को हम इस बार मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है, उसे यहीं रहने देते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये इस एक्सरसाइज के लिए। ट्राइंगल मिटा देते हैं, ट्राइंगल की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट, एक तो कॉस ए निकालना है हमें
और एक tan A निकालना है। ठीक है बेटा, तो इस ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको ट्राइंगल का जिक्र नहीं दे रखा है, सुनो जरा, जहाँ पे भी नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है, लेट साइन ए इज इक्वल टू 3k ओवर 4k। बेटा जहाँ पे ट्राइंगल होता है वहाँ पे हमें k को कोई कांस्टेंट नहीं लेना होता है, लेकिन जहाँ पे ट्राइंगल नहीं है ना वहाँ पे हम क्या करेंगे, साइड नहीं दे रखी है, वहाँ पे हम क्या लेंगे 3, ऐसे k की फॉर्म में लेंगे उनको, रेशियोज को 3k ओवर 4k। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला a होगा, ये b हो जाएगा और ये हमारा c हो जाएगा। तो उसने अब देखो साइन ए दिया है ना, साइन ए के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है, p ओवर h। साइन, भाई साइन की रेशियो क्या कहती है, p ओवर h के बराबर है, मतलब ये क्या है, p ओवर h। तो देखो जरा इसके लिए परपेंडिकुलर, मतलब कि किसकी वैल्यू हो गई, bc की वैल्यू होगी, तो bc इज इक्वल टू 3k। ठीक है, और h की वैल्यू हाइपोटेनियस दे रखा है, हाइपोटेनियस मतलब कि ac, तो ac की वैल्यू कितनी हो गई, 4k हो गई। आया समझ में इतना, तो ये क्या क्या दे रखा था हमें, 3k और 4k। चलो अब हमें क्या निकालना है, ab निकालना है। तो यहाँ पे देखो ac का स्क्वायर इज इक्वल टू bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर होगा क्या, तो ac कितनी है हमारे पास, 4k का होल स्क्वायर, bc पता है हमें 3k का होल स्क्वायर प्लस ab पता है, नहीं पता है, फिर ये कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, ये इधर लाएंगे तो माइनस का 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। इतना आ गया, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए। ये अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर, तो ab कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, √7k। कितनी निकल के आ जाएगी बेटा, √7k। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है, मान लो यहाँ पे cos a था, तो cos a क्या होता है जल्दी बताओ। देखो cos क्या कह रहा है, a के अकॉर्डिंग देखो बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो cos a बेस कितना हो जाएगा, ab ओवर हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी हमारी, ac। तो ab की वैल्यू बता जल्दी से, √7k, और ac की वैल्यू कितनी है, 4k, k से k कट, तो cos a कितना आ गया हमारा, √7/4। k अपने आप कट जाएगा, जो हमने लिया था ना एक्स्ट्रा k, वो कट जाता है बाद में। और दूसरा क्या निकालना है हमें, tan a। tan क्या होगा जरा बताओ, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, bc है, और इसका बेस कितना है हमारा, ab है। अब bc की वैल्यू बताओ कितनी है, 3k, भाई bc की वैल्यू कितनी है, 3k, और ab की वैल्यू हमने निकाली है √7, कितनी, √7k, तो k से k कट गया, क्या आया 3 ओवर √7। अब क्या करोगे आप, इसे रैशनलाइज कर सकते हो, तो भाई यहाँ से 3 ओवर √7, ऊपर √7 की मल्टीप्लाई, नीचे √7 की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 3√7/7, मतलब 3/7 √7। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है आंसर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना था समझ में आया। जब भी ट्राइंगल की फॉर्म में ना दे रखा हो, साइड्स ना दे रखी हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, लेट करके ले के चलोगे रेशियोज को पहले से ही, उसके बाद आपका लास्ट में आंसर जो आएगा वहाँ से के का कोई रोल नहीं रहेगा, कट जाएगा अपने आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ब्रह्मास्त्र को मैं कहीं और ही लिखता हूँ इस बार, बार बार खतरे में आ रहा है। ब्रह्मास्त्र के बिना तो बेटा ये क्वेश्चन नहीं होंगे, या तो उसे याद कर लो, नहीं याद कर पा रहे तो ट्रिक को रख लो। पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटे खुश होके, ठीक है ना। चलो हालांकि ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, चलो तो डंडे पड़ेंगे फिर पट्टे पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बेटा, इफ साइन ए, और साइन ए नहीं, ये तो थर्ड है, 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। फाइंड साइन ए एंड सेक ए, दो वैल्यूज यहाँ से पूछी हैं इसने। देखो कैसे करेंगे फिर बेटा, यहाँ से क्या करो आप, cot a कितना हो जाएगा हमारा 8 ओवर 15, तो लेट cot a इज इक्वल टू 8k ओवर 15k ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अब एक ट्राइंगल बना लो यहाँ पर। ठीक है, ट्राइंगल की कोई जरूरत भी नहीं होती है, मैं आपको देखो बिना ट्राइंगल ले करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन बिना ट्राइंगल ले करके दिखाते हैं। अब बताओ जरा, cot की वैल्यू दे रखी है, तो cot क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हमारे पास पाइथागोरस क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है,
तो बेस का स्क्वायर कितना है हमारा 8 का स्क्वायर, 8k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितनी हमारे पास 15k का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर। जब इसको इस 25 को इसमें लेके जाएंगे तो कितना आएगा 289k स्क्वायर h स्क्वायर की वैल्यू। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 289k स्क्वायर, तो h की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से 13k, कितनी आएगी नहीं 289 17 का कितनी आ जाएगी 17k। भाई k स्क्वायर रखे आ गया 289 17 का होता है अंडर रूट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है हमें साइन ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है बेटा p ओवर एच के। तो बताओ जरा p कितना होगा हमारा, p कहाँ है हमारा, p है हमारे पास 15k और h की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 17k, कितनी आई थी 17k। तो k से k कट के कितना आया 15/17, 15/17। दूसरी वैल्यू क्या है sec a, sec a क्या होगा जल्दी बताओ, sec a भाई cos का उल्टा होता है ना, तो इसका मतलब h ओवर b। तो h की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी 17k। अब बेस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बेस की वैल्यू थी बेटा 8k, k से k कट गया कितना है 17/8। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर्स आ जाएंगे। समझ में आया कैसे हुआ क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बेटा दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 एक चीज दे दी है, बाकी के 5 रेशियो पूछ रहा है डायरेक्ट। इसका मतलब कैसे करेंगे देखो फिर से, तो क्या करेंगे आप, लेट सेक थीटा इज इक्वल टू 13k/12k, ये दे दिया, यहाँ से कोई है ना वही स्टार्ट करो यहाँ से। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, सेक की वैल्यू होगी h ओवर b, भाई कॉस का उल्टा ये वाला, तो h से नीचे से देखो h ओवर b, ये क्या है h ओवर b है, इसका मतलब h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h कितना है हमारे पास 13k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर में निकालनी है, बेस है हमारा 12k का होल स्क्वायर, 5 आएगा वैसे तो यहाँ से बताया था, ट्रिपलेट बताया था 13, 5 और 12। तो यहाँ से क्या है 169k स्क्वायर, इसे धर लाएंगे माइनस का 144k स्क्वायर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर कितना आ गया हमारा यहाँ से 25k स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5k, कितनी आ गई 5k। तो तीनों वैल्यू निकल गई हमारे पास, परपेंडिकुलर निकल गया, h और b हमारे पास पहले से थे। अब हमने सारी वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में निकालनी है, सेक थीटा की फॉर्म में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा, सारी वैल्यू निकल जाएंगी बहुत आसानी से। देखो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5k, परपेंडिकुलर ओवर कितना हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है मेरे पास 13k, तो k से k कट मतलब कि 5/13। अब हमें पता है कि जो साइन होता है उसी का अगर मैं 1 कर दूं तो वही मेरा कोसेक होता है। तो क्या कोसेक मेरा उल्टा हो जाएगा, इसका 13/5 हो जाएगा, इस तरीके से निकलेगा देखो। अच्छा अब कॉस की वैल्यू देखो, भाई कॉस क्या होता है, कॉस तो सेक का ही उल्टा होता है, तो इसे उल्टा कर दो तो कॉस इज इक्वल टू 1 ओवर सेक होता है। क्या होता है 1 ओवर सेक थीटा। तो सेक थीटा हमारे पास गिवन था, तो 1 ओवर 13k ओवर 12k, तो k से k कट मतलब कि 12/13 आ गया। देखो अब हमारे पास 2 रेशियो बची। टेन थीटा क्या होगा जल्दी बताओ, टेन थीटा होगा हमारा p ओवर b, क्या होगा हमारा p ओवर b। p की वैल्यू कितनी है 5k, कितनी है 5k, और बेस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12k, कितनी थी, k से k कट मतलब कि 5/12। अब बची कॉट थीटा, भाई कॉट थीटा क्या होगी जल्दी बताओ, इसका उल्टा कर दो तो 12/5 आ गया आंसर। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन, सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन करना है, अगर एक वैल्यू दे दी बाकी सारी वैल्यूज ही हमारे पास आसानी से निकल जाएंगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बेटा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट। अच्छा बेसिकली क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने बोला नहीं है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रिग्नोमेट्री तो वहीं जाएगा। तो कह रहा है कि अगर एंगल ए, मान लो ये ए है, ये बी है,
और ये सी है, तो इसमें राइट एंगल तो यहाँ पे होगा, और ये एंगल ऐसे एंगल दे रखे हैं। अगर एंगल अच्छा सी पर है राइट एंगल, ये बी है, ए बी सी ऐसे दे रखा है। कह रहा है कि अगर एंगल ए, क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, अच्छा एंड एंगल बी, ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं बेटा, इक्वल नहीं दे रखे हैं, ठीक है। हमें ये प्रूव करने हैं, तो टू प्रूव है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ही एंगल ए एंगल बी के बराबर है, सच डेट गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है। इससे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो देखो अब कैसे करेंगे कुछ क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, कॉस ए, तो जरा बताओ बेटा कॉस क्या कहता है, हमारा परपेंडिकुलर ओवर एच, तो ए के अकॉर्डिंग चलो, कॉस ए के अकॉर्डिंग चलेंगे अगर हम, तो इसके लिए इसका बेस क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई, बी ओवर एच होता है ना कॉस, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, ए सी हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग, और हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी, क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, ए बी हो जाएगी। चलो कॉस बी, बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्या इसका बेस, चलो, और इसकी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, वही सेम रहेगी, ए बी रहेगा, क्या ए बी से ए बी कट, तो क्या आएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो बेटा अब ध्यान से देखो, ए सी कहाँ पर है, ये रही, अब बी सी कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डैट ए सी के सामने का एंगल कौन सा होगा, एंगल बी, और बी सी के सामने का एंगल कौन सा होगा, एंगल, ये लिख दिया, ये प्रूव हो चुका है, तो यहाँ से हम लिख दिया हेंस प्रूव्ड। बट इसका रीज़न क्या होगा बताओ, एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal, मतलब भाई अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपको कोई बहुत छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको यहाँ पे सॉल्व करना था, ठीक है। चलो बस फंसना नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा ये, ठीक है। यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन छोटे क्वेश्चन पे आप यहाँ से कहते हैं ना अपनी कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, और यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर आप अपने कवर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फिर। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है तो इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है 2 पार्ट है इसमें, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। ये 2 चीज़ें निकालनी है। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के लिए, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में नंबर 1 पर है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में नंबर 1 पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की, वो क्या होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कैसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं बेटा। सेकंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक और फॉर्म बनती है इसकी, डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा थर्ड होता है बेटा यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी ऐसी फॉर्म निकल जाएगी। तो 3 आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर। अब इनका सर रोल क्या है यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर देखो ये क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ये सेम है ये सेम है ये सेम है ये सेम है, मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरा देखो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं क्या काम करूँ यहाँ से कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लूँ, या थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ चलो। अगर मैं इसको कॉस थीटा
बाय साइन थीटा करके लिखता हूँ, और मैं दोनों के स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ। भाई देखिए ना, इसको हम बाद में करेंगे। कॉस ओवर साइन क्या होता है जल्दी बताओ भाई? साइन ओवर कॉस तो tan होता है, तो अगर कॉस ओवर साइन है उसका उल्टा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉट का है फॉर्मूला। ये क्या है बेटा? कॉट थीटा का फॉर्मूला है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या हमें कॉट थीटा की वैल्यू पता है? कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है 7/8, इसका मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। तो बताओ 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर होगा हमारे फर्स्ट पार्ट का। समझ में आया कैसे करा? अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अभी तो बताया हमने भाई कॉट स्क्वायर का मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 49/64। मतलब दोनों पार्ट का आंसर ही सेम था, बस ऐसे हवा में उल्लू बना रहा था। ठीक है, कुछ नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसका यूज करा इसके अंदर। एक तरीका और था इसको करने का, वो थोड़ा लेंथी होता। कैसे? कॉट थीटा था, आप वहाँ से साइन थीटा निकालते, कॉस थीटा निकालते, जो अब तक हम करते आ रहे थे वैसे ही आप वैल्यू निकालते, फिर उनको इसमें पुट करते। 1+ रेशियो में कुछ आता, अपॉन में आता, 1 - दिस आता, फिर उनका एलसीएम लेते, फिर मल्टीप्लाई करते, तो बहुत लंबा हो जाता। आपने क्या करा? इनका यूज करना स्टार्ट करा, क्योंकि आगे वाली एक्सरसाइज में आप इनका यूज करोगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन दिस। अब यहाँ से इसका स्क्वायर ऊपर बाहर ले लिया हमने, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे होगा क्वेश्चन? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अभी हम हटा देते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं फिर। if 3 cot a is equal to 4, तो चेक करो वेदर 1 - tan स्क्वायर a ओवर 1 + tan स्क्वायर a, क्या वो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है कि नहीं है? चेक, हमें चेक करना है। चलो कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, दिक्कत परेशानी कुछ नहीं मानना है। पहले तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से लेके आओ। 3 cot a इज इक्वल टू 4 है ना, तो क्या cot a की वैल्यू ये होगी? 4/3 हो जाएगी cot a की वैल्यू। इसका मतलब cot a क्या होता है हमारा? cot a होता है हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस ओवर परपेंडिकुलर। चलो एक तरीका तो ये था कि आप कहते हैं, देखो दो तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के। यहाँ से बेस ओवर परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल दो, फिर वहाँ से tan की वैल्यू निकाल दो। अब मैं एक और चीज़ करने जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसका उल्टा कर दूँ तो tan थीटा क्या होगा बेटा? 1/cot थीटा, मतलब 1/4/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4। तो जरा इसमें आ जाओ, LHS में आ जाओ जरा। इसकी LHS क्या है? 1 - tan स्क्वायर a ओवर 1 + tan स्क्वायर a। अब देखो 1 - tan स्क्वायर a, tan a की वैल्यू बताओ कितनी है? 3/4। कितनी है? 3/4 और उसका होल स्क्वायर ओवर 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। बेसिकली मैंने क्या करा है? मैंने अपनी आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करा है। यह समझो कि मैंने इसका रेशियो का यूज़ करा कि इसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से tan की वैल्यू निकाल दी, उस tan की वैल्यू को मैं डायरेक्ट पुट कर दिया, कॉट में दिया था वहाँ से निकाल लिया। अब क्या करोगे? इसका एलसीएम लो, तो 1 - 3 का स्क्वायर 9/16, ऐसी 1 + 9/16, तो 9 यहाँ पे जाएगा 16, तो 16 - 9/16 ओवर 16 + 9/16। 16 से 16 कट हो जाता है यहाँ पर 16 - 9 कितना आएगा बेटा? 7, और 16 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ से? 25। तो आंसर आ गया हमारा फर्स्ट का, ये हमारा LHS आ गया है। चलो अब RHS कहाँ निकालते हैं? चलो RHS यहाँ निकाल लेते हैं। RHS क्या है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये कैसे निकालोगे सर? अब इसके लिए तो आपको बेटा वही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? आपको यहाँ से बेसिकली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये था हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितनी हमारी? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। कितनी आ गई? h की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या करो? यहाँ पे आ जाओ। RHS क्या था हमारा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। बताओ जल्दी से, cos स्क्वायर a, cos की वैल्यू बताओ। cos होता है हमारा b/h, तो b/h माइनस साइन क्या होता है हमारा? जल्दी बताओ। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर
एच और इनका स्क्वायर करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना। अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी। सुनो, अब बेस की वैल्यू कितनी जल्दी बताओ, बेस की वैल्यू कितनी है मेरी 4 और एच की वैल्यू कितनी है मेरी 5, उसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है मेरी 3 ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम सेम है दोनों का, तो कितना आ गया 25। एलसीएम कितना आ गया 25। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा 7। और आंसर क्या हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इनर राइट एंगल ट्राइंगल, इनर ट्राइंगल ए बी से राइट एंगल एट बी, कुछ इस तरीके से कह रहा है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। बेटा इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट इसका आप करेंगे घर से। कह रहा है साइन ए cos c प्लस cos a sin c। सेकेंड पार्ट भी है इसका, लेकिन आप करेंगे घर से, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, चलो। तो बेसिकली यहाँ पे अब दिया क्या है सर, उसने दिया है tan a की वैल्यू दी है उसने कितनी 1/√3। तो क्या मेरे यहाँ से देखो ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है क्या ये, ठीक है। अब जरा बाय पाइथागोरस मैं क्या लिख सकता हूँ, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब p कितनी मेरी यहाँ से 1 का स्क्वायर और रूट इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। भाई रूट से स्क्वायर ये काट देते हैं आपस में, ठीक है। कितना आ गया 4 h का स्क्वायर। तो h कितनी आ गई बेटा मेरे यहाँ पर 2, h कितनी आ गई यहाँ पर 2 और बेस कितनी परपेंडिकुलर कितनी थी हमारे यहाँ पर, किसके अकॉर्डिंग है ये a के अकॉर्डिंग है। तो a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 1 और ये हमारा बेस हो गया √3। ये ऐसे दे रखा था, ठीक है ना। चलो अब इसमें आ जाओ बेटा साइन a। अब a हमारा यहाँ पर है, इसके अकॉर्डिंग देखना जरा। तो a क्या कहता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगी इसकी जरा बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगी इसकी BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसकी AC इनटू cos c। इसके अकॉर्डिंग cos c में बेस, इसका बेस कितना हो जाएगा यहाँ से BC और परपेंडिकुलर AC प्लस अब cos A इसके अकॉर्डिंग cos A, तो इसका बेस कितना हो जाएगा AB ओवर AC इनटू इसके अकॉर्डिंग अब हमें निकालना है साइन C। तो यहाँ से आ जाएगा परपेंडिकुलर मतलब कि AB ओवर यहाँ से AC। तो जरा देखो क्या ये BC का स्क्वायर लिख रहा है, क्या यहाँ पे AC का स्क्वायर लिख रहा है, प्लस क्या यहाँ पे AB ओवर AC का होल स्क्वायर है। इसका मतलब BC, अब बताओ BC ओवर AC, BC कितनी है 1 और AC कितनी है हमारे पास यहाँ से, AC है 2 उसका होल स्क्वायर प्लस AB कितनी है हमारे पास यहाँ से AB √3 और AC कितनी है वो है 2। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस ये रूट से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 और यहाँ से कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम सेम है तो 4 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4/4। इसका आंसर कितना आएगा 1। आंसर कितना आया बेटा इसका 1। अब सेकंड आंसर को आप देखेंगे कि कैसे होगा, बिल्कुल सेम। मैंने वैल्यूज निकाल दी हैं, इन वैल्यूज को आपको बस इसके अंदर पुट करना है, मतलब कि ये वैल्यूज निकालनी है इस तरीके से। ये मैं यहाँ तक ये काम कर चुका हूँ मैं, आपको बस ये वाला काम करना है, ठीक है बेटा। ये आपके लिए क्या रहेगा, आपका होमवर्क फॉर दिस एक्सरसाइज। समझ में आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो राइट एंगल बना लेते हैं और यहाँ पर ये
तो पी क्यू आर है ना, ट्रायंगल पी क्यू आर। इफ़ पी आर प्लस पी क्यू, इन्होंने क्या दिया है बेटा, इफ़ पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ये तीनों हमें निकालने हैं। क्वेश्चन तो ज़्यादा कोई ख़तरनाक नहीं है, देखो बेटा आप करेंगे कैसे वो इम्पोर्टेंट है। ये जो दिया है ना उन्होंने पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर कहाँ, ये है पी आर, ये है हमारी क्यू आर, तो हम लेट करते हैं, ये हमारा एक्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है हमारा एक्स, तो लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, देन पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर इसे एक्स को उधर लेके जाओ तो यहाँ से आ जाएगा, तो अब पी क्यू हमारे पास कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है, डेट हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितनी है हमारे पास, पी क्यू कितनी है, ये आ गया 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 50 एक्स इज इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, चलो काट दो। अब देखो क्या करना है, ये जो हमारा ये है चल ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 625 माइनस 25 माइनस ये इधर हो जाएगा ना, माइनस आगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 50x। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये होगा हमारा 600 इज इक्वल टू 50x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 डिवाइड बाय 50, एक जीरो कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 12। अब x क्या है हमारा क्यू आर है, तो क्या क्यू आर हमारी 12 आ गई। चलो अब हमारा क्या निकालना है पी आर, तो पी आर कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक पहले से पता थी, ठीक है। अब चलो देखो अब हमें क्या निकालना है, साइन पी। साइन पी बेटा इसके अकॉर्डिंग, साइन वो क्या कहता है परपेंडिकुलर, मतलब कि क्यू आर, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा ना क्यू आर ओवर हाइपोटेनस कितनी है इसकी पी आर। अच्छा दूसरा निकालना है हमें कॉस पी, तीसरा निकालना है हमें टेन पी। अच्छा बताओ कॉस पी, इसके अकॉर्डिंग ही कॉस पी मतलब इसका बेस पी क्यू ओवर पी आर। अब ए क्या निकालना है टेन पी, तो इसका परपेंडिकुलर मतलब कि क्यू आर ओवर और इसका बेस कितना होगा पी क्यू। ये तीनों रेशियो में निकालनी है, तीनों की वैल्यू में पता है। बताओ बेटा क्यू आर कहाँ है हमारे पास 12 और पी आर हमारी निकली है 13। अब देखो पी आर तो यहाँ पे 13 ही रहेगी, लेकिन पी क्यू की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। अच्छा क्यू आर अभी हमने देखी 12, अब पी क्यू हमने देखी 5, तो आ गया हमारा आंसर, यहाँ से सॉल्व हो गया। सही है बेटा, समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है बेटा, इसके आंसर आपको क्या करना है, ठीक है, खुद से करने हैं सारे फिलिंग, ठीक है। आपके जो ट्रू एंड फॉल्स हैं ये सारे आपको करने हैं, ठीक है। अगर आप पे नहीं होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कहते जो एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा 8.2, तो उसमें वहाँ पे इनको डिस्कस कर लूँगा। तो बेटा 8.1 एक्सरसाइज हमने यहाँ पे फिनिश कर दी है सक्सेसफुली, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर मैं बात करूँ तो अभी हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, ठीक है, वो हाइट एंड डिस्टेंस का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे हम उसे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने क्या देखा कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए आपने, 8.1 एक्सरसाइज आपने उन्हीं की मदद से करी है, आइडेंटिटीज एंड रेशियोज की मदद से, टेबल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ तक करा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8.2 एक्सरसाइज, इसके बाद 8.3 की उसके आगे की एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब तक के लिए बेटा आप इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ट्रिग्नोमेट्री के, और एज का जो डर है ना उस डर को आप निकाल दीजिए। एंड बेटा ऑल द बेस्ट।